स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी के जो बुक है राजनीतिक शास्त्र या साइंस पॉलिटिकल साइंस का जो है अध्याय 2 हम लोग चैप्टर 2 जो हम लोग धर्मनिरपेक्षता की समझ इसका जो हम लोग जो देखने वाले हैं आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग जो है इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं और इसमें जो पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है आपने आस पड़ोस में उपस्थित धार्मिक क्रियाकलापों को सूचीबद्ध कीजिए, क्या इनमें धर्मनिरपेक्षता की भावना दिखाई देती है? तो अपने जो है आस पड़ोस में उपस्थित जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका जो है सूची बनाना है। क्या इनमें धर्मनिरपेक्षता की भावना दिखाई देती है? तो देखिए हम लोग बोलेंगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि मंदिर में पूजा होती है, वहीं मस्जिद में जो है नमाज अदा होते हैं, गिरजाघर का बात करें तो प्रार्थना होता है और गुरुद्वारा में जो है कीर्तन होते हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं यदि सभी धर्मों को सम्मान मिले और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा न दे तो धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है दिखाई देती है। और वैसे भी जो भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि देखिए मंदिर में जो पूजा होते हैं उसमें सरकार जो है कोई उसमें विघ्न बाधा नहीं डालते हैं, सरकार जो है उसमें नहीं पढ़ते हैं। वही बात करें मस्जिद में जो है नमाज अदा होते हैं तो उसमें जो है सरकार के कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कानून की तरफ। वहीं गिरजाघर का बात करें, गुरुद्वारा का बात करें तो इन सब पे कहीं पे भी जो है कोई पाबंदियां जो है बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग देखें यदि सभी धर्मों को समान सम्मान मिले और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा न दे तो धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है दिखाई देती है। अगर सरकार जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा तो जो है धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है दिखाई देगा। अब वैसे भी जो भारत में जो है सरकार किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं रहता है, क्योंकि भारत जो है विविधता वाला देश है और यहाँ पे जो है अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर किसी धर्म के लोग यह कह रहे हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने को कहता है तो क्या सरकार किसी धर्म को के कहे को रोकेगी या नहीं? तो जो ये धर्म बोल रहा है सरकार उस धर्म को रोकेगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाँ, सरकार जो है हाँ सरकार उसे रोकेगी, क्योंकि यह कार्य मानव अधिकारों के का उल्लंघन है। कोई भी धार्मिक परंपरा कानून से ऊपर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे हाँ। देखिए सरकार को इसमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं गलत है और किसी को जो मारना ये कानूनी जो है अपराध है और ये संविधान के अंतर्गत आ जाता है। और हम लोग को पता है कि हमारा देश का जो सर्वोच्चता है वो किसकी सर्वोच्चता है? तो संविधान की सर्वोच्चता है। इसकी सर्वोच्चता है संविधान की सर्वोच्चता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ है और कोई भी धार्मिक परंपरा जो है कानून से ऊपर नहीं हो सकती। आप लोग यहाँ तक लिख पाएंगे इसका दूसरा का आंसर। चलिए तीसरा का उत्तर हम लोग देखते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है? तालिका भरिए। तो तालिका को देखेंगे हम लोग। इसका उद्देश्य लिखा है आपके बुक में, इसमें जो भरना है आप लोग को यह महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और इसका उत्तर जानते हैं। तो पहला में लिखा हुआ है उद्देश्य में, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। इसका जो है आप लोग को यह महत्व क्यों है इसका बताना है आप लोग को। यह महत्व क्यों है? तो यहाँ पे यह महत्व क्यों है में जवाब देंगे ताकि सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, ताकि सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। वही उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण लिखेंगे। भारत में सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त है। भारत में सभी धर्मों को जो है मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग जो देखेंगे तीसरा का जो है दूसरा उद्देश्य जो बोल रहा है, राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। इसका जवाब हम लोग देंगे यह क्यों महत्वपूर्ण है उसमें, ताकि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता से कर सके, स्वतंत्रता से कर सके। इसका महत्व है ताकि लोग किसी भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन
स्वतंत्रता से कर सके, आजादी से कर सके, उनको जो है सरकार का कोई रोक टोक ना हो। वहीं बात करें हम लोग तीसरा का, तो तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा में एक ही धर्म के लोग, कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। इसके ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो लिखे हैं, ताकि समाज में शांति और भाईचारा बना रहे, ताकि समाज में जो है शांति और भाईचारा बना रहे। वहीं बात करें हम लोग, तो इसका उल्लंघन का बात करें तो विभिन्न त्योहारों में भी में सभी समुदायों की भागीदारी होती है। विभिन्न त्योहारों में सभी समुदायों की जो है भागीदारी होती है। तो आप लोग जो है तीसरा का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ तक। अगला जो हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। अपने स्कूल के छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। इससे क्या संकेत मिलता है। तो देखिए हम लोग जो देखेंगे कैलेंडर में, तो स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों की छुट्टियां होती हैं, आदि धर्मों की जो है छुट्टियां होती हैं। और यह निरपेक्षता और सभी धर्मों के सम्मान को दर्शाती है। कहने का मतलब, हम लोग जो स्कूल में बात करें हिंदू का, तो हिंदू में जो है होली हो गया, दीपावली हो गया, छठ पर्व हो गया, है कि नहीं। तो इस समय जो है कहीं ना कहीं स्कूल में जो है छुट्टी मिलती है। वहीं बात करें हम लोग मुस्लिम का, तो मुस्लिम में बकरीद हो गया, ईद हो गया, तो ये सब में भी जो है स्कूल में छुट्टी दी जाती है। वहीं बात करें सिख का, तो इसमें जो है बैसाखी का पर्व हो गया, गुरु नानक देव जयंती हो गया। वहीं बात करें ईसाई में, तो इसमें जो है क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो आदि धर्मों की छुट्टियां होती है। यह धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के सम्मान को दर्शाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये धर्मनिरपेक्षता और धर्मों के जो है सम्मान को दर्शाती है। इससे ये पता चलता है कि भारत में अनेक जातियों धर्म के लोग रहते हैं और इन सभी को सम्मान में जो है छुट्टियां दी जाती है। यदि हम करें एक ही धर्म के लोगों को उनके त्योहारों पे छुट्टी दें, बाकी को नहीं दें, तो इससे जो है बाकी धर्मों को जो है दिक्कत परेशानी हो जाएगा और इससे लगेगा कि जो है धर्मनिरपेक्षता की जो है भावना नहीं रहेगी और न किसी धर्म के प्रति जो है सम्मान होगा। तो सभी धर्म को सम्मान देने के लिए हम लोग जो है सभी धर्मों में जो है छुट्टियां देंगे, धर्मों से संबंधित त्योहारों में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो है 5, प्रश्न संख्या 5 में जो है एक ही धर्म के भीतर अलग अलग परंपराओं के कुछ उदाहरण दे। तो देखिए एक ही धर्म के भीतर जो है अलग अलग परंपराएं के लोग अलग अलग परंपराएं होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में कोई विष्णु को मानता है तो कोई शिव को मानता है। जैसे हिंदू धर्म में कोई विष्णु को मानेगा तो कोई जो है शिव को मानेगा। वहीं बात करें मुस्लिम धर्म में, तो कोई सुन्नी को मानेगा तो कोई शिया को मानेगा। ये सब जो है परंपराएं होती है। तो एक ही धर्म में जो है अलग अलग परंपराएं होती हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अगला जो हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। भारतीय राज्य धर्म के मामले में क्या रुख अपनाती हैं। तो भारतीय राज्य जो है धर्म के मामले में क्या रुख अपनाती है, इसका उत्तर देखेंगे। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, वह सभी धर्मों को समान रूप से देखता है और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते। देखिए आप लोग समझिए यहाँ पे कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वह सभी धर्मों को, और इसमें जो है सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देते। यदि हम किसी एक धर्म को बढ़ावा दे देंगे तो ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के साथ जो है गलत हो जाएगा और लोग जो है एक धर्म को सबसे ऊंचा समझेंगे और बाकी धर्म को जो है सबसे नीचा समझेंगे। तो ये सब भावना उत्पन्न ना हो, इसलिए सभी धर्मों का जो है सम्मान करना है और किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देना है। क्योंकि भारत जो है विभिन्न विविधता वाला देश है। यहाँ पे अनेक जाति धर्म के जो है लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सभी के सभी जो है यहाँ पे भारत में निवास करते हैं। तो सबको जो है सम्मान देना है, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहीं बात करें हम लोग लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न संख्या 7। पोस्टर शांति में दर्शाए गए चित्र
विचारों को दर्शाइए। तो देखिए आप लोग के बुक में जो है एक पोस्टर बना होगा, इसमें जो है शांति को दर्शाना है। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे पोस्टर बताता है कि सच्ची शांति केवल डर से नहीं आती, सच्ची शांति केवल डर से नहीं आती बल्कि समझदारी, सहिष्णुता और एकता से आती है, और एकता से आती है। वही निरपेक्षता इसी भावना को मजबूत करती है, और यही जो धर्मनिरपेक्षता इसी भावना को जो है मजबूत करती है। तो कहने का मतलब सच्ची शांति जो है डर से नहीं आती है बल्कि समझदारी, सहिष्णुता और एकता से आती है, और धर्मनिरपेक्षता इसी भावना को मजबूत बनाती है। चलिए हम लोग जो है क्लास 8 का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।